जय हिंद दोस्तों। कल शाम तक जो हमने देश की हालत देखी, उससे हर तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी और चारों तरफ एक इस तरह का माहौल है कि अगले आने वाले सोमवार या आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम पूरी तरीके से या काफ़ी हद तक ये जो डिमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन है, इससे मूव आउट कर जाएंगे। और मैंने अपने खुद वीडियोस में आपको दिखाया है किस तरह लोग खुश हैं, किस तरह लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, किस तरह गार्ड्स, चौकीदार, मेड्स, ऑटो वाले, हर कोई व्यक्ति इस देश में इस समय मेहनती व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति मोदी जी के साथ है। दोस्तों, मुझे इस समय इसलिए दोबारा से अपना वीडियो डालने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आप कब तक आफ्टर ऑल अपनी भावनाओं को रोक कर रख सकते हैं? आप कब तक किसी की बकवास सुन सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इस सारे पॉजिटिव मूवमेंट के साथ मैंने एक वीडियो देखा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल बीबीसी लाइव को कोई इंटरव्यू दे रहे थे। दोस्तों, जिस बदतमीजी से ये इंटरव्यू दिया गया है, जिस घटिया भाषा का इस इंटरव्यू में प्रयोग किया गया है, मुझे लगा कि मुझे उसी एग्रेशन के साथ और उसी घटिया भाषा का प्रयोग करते ही इस इंटरव्यू को देना चाहिए। उस इंटरव्यू में बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल 55 लोगों की मौत हो गई, 55 लोगों की मौत हो गई, वो 55 लोगों की मौत जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस डीमोनिटाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, बार बार इस बात को कह रहे हैं 55 लोगों की मौत हो गई। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, इस देश के 80,000 से ज्यादा सिविलियन और मिलिट्री आर्मी ऑफिसर्स और पर्सनल मारे जा चुके हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए। उनकी जिम्मेदारी किसकी है मिस्टर अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उरी में हमारे 17 सैनिक मर गए थे, कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले रोज 2 या 3 सैनिकों को शहीद कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी किसकी थी? जिस दिन से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने उसके बाद दिल्ली में 4,500 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। क्या आपकी सरकार रेप करा रही है दिल्ली में? क्या आपकी सरकार की वजह से रेप हो रहे हैं? क्यों नहीं मैं ये मान लूं कि आपने दिल्ली की जनता से कहा था कि आप उनको सीसीटीवी देंगे, सीसीटीवी दिल्ली के हर कोने में लग जाएगा, उसके बाद महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से हर एक रेप के जिम्मेदार आप हैं। क्या आप ये मानने को तैयार हैं? ये मत कहिएगा कि आपके पास पुलिस नहीं है। आपके पास पुलिस नहीं थी, शीला दीक्षित के पास भी पुलिस नहीं थी, तब आप रोज अपने कपड़े उतार के पहुंच जाते थे जंतर मंतर के सामने, रोज अपने को शहीद दिखाते थे कि यदि मैं होता तो मैं ये कर लेता, मैं होता तो मैं वो कर लेता। आपने कहा था, आपके वीडियो है, कि दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं भी होगी उसके बावजूद भी आप दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा दी है आपने? दिल्ली में आज की तारीख में बलात्कार उससे भी ज्यादा होते हैं, जबकि शीला दीक्षित थी। और दिल्ली की जनता को उस समय कम से कम एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली हुई थी जो कभी कभी जनता की सुनती थी। आप सिर्फ सुनाते हैं। अपना आप खुद वीडियो देखिए जिस तरह के आप घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी का नाम तमीज से लेना सीख लीजिए। अगर आप, पहली चीज तो आपने अभी 2 साल मुख्यमंत्री बने हुए नहीं किए, और वो भी आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसकी हैसियत नगर पालिका से ज्यादा नहीं है, और आप इससे ज्यादा डिजर्व भी नहीं करते थे, क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह को नहीं चला पा रहे हैं और दिल्ली के अलावा आपकी नीयत, आपकी इच्छाएं और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरे देश की तरफ रहती हैं, तो आप डिजर्व भी नहीं करते थे कि दिल्ली से ज्यादा आपको कुछ मिले। मोदी जी का नाम तमीज से लेना सीखिए, सर झुकाइए मोदी जी के सामने। आज आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी को पहले ईमानदार मानते थे। सर, पहले दिन से हमने देखा है, जिस दिन से आप दिल्ली जीत गए और आपको लगा कि अब कांग्रेस तो हार रही है, आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिया है। उस दिन से हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस दिन गुजरात में आपकी गाड़ी 5 मिनट के लिए रोक ली गई थी और आपके पार्टी के लोग दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में पत्थर फेंकने चले गए थे। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। आपको किसी मौत की चिंता नहीं है। अगर आपको मौतों की चिंता होती तो आप दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू से मरने वाले लोगों के घर गए होते। अगर आपको दिल्ली की चिंता होती तो दिल्ली में बढ़ रहे रेप्स और अपराध के ऊपर आप लड़ रहे होते। अपराध रोकने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है सर, अपराध रोकने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत है, सारा देश आज देख रहा है, वो मोदी जी के पास है। सर, उनसे कुछ सीखिए, काम करना सीखिए, तमीज से बात करना सीखिए। इस तरह के बदतमीजी के इंटरव्यू देखे जिससे जनता, जो आपसे, आप खुद मान रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में अनपॉपुलर हैं। सर, हमारे ही जैसे लोग थे, मेरे फेसबुक पे जाके आप चेक करिए, आपके लिए सफेद टोपी पहन के हम आते थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे। लेकिन आज की तारीख में हालत यह है कि अगर हमारे बच्चे भी देख लेते हैं कि आप टीवी में आए हुए हैं, तो आके बोलते हैं कि पापा जी फिर अरविंद केजरीवाल आके फालतू बात कर रहे हैं। झूठ और एनआरकी के अलावा आप इस देश को कुछ नहीं दे रहे हैं। 8 लाख करोड़ का लोन उसको माफ कर दिया, ये माफ कर दिया। सर, आप इतने बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आईआईटी पढ़े हुए हैं, आपको नहीं पता बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? जनता को आप बोल रहे हैं कि
विजय माल्या का लोन माफ कर दिया। सर शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको आज तक राइट ऑफ का मतलब नहीं पता है तो आप इनकम टैक्स ऑफिस में करते क्या थे इतने सालों तक? हमें तो इस चीज की अब चिंता होने लगी है। बड़ी बड़ी फाइलें लेकर आप आ रहे हैं, सीएम में लिख दिया। सीएम मतलब क्या? सीएम मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। और उसके बाद ना किसी अदालत में प्रूफ हुआ ना कुछ हुआ। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कितनी सारा आपने जांच करा ली? पिछले 2 साल में कितने करप्शन के केस आपने दिल्ली में पकड़वा दिए? शीला दीक्षित जी के खिलाफ 370 पेज का आरोप है। सर हमें तो कई बार दुख होता है कि हमने आपकी उस फजूलबाजी की नौटंकी में आपका साथ दिया। सर समझिए, जनता के मूड को पहचानिए। सारी जनता को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी और शायद तृणमूल कांग्रेस के ही पास सबसे ज्यादा काला धन है, इसलिए वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। निवेदन है सर आपसे, अपने आप पहले ही बहुत अलोकप्रिय हो चुके हैं, कृपया अपनी अलोकप्रियता को और मत बढ़ाइए। जनता इस समय मोदी जी के साथ है। आप जनता की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, आप रीजनेबल पॉइंट्स उठाइए, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। दिल्ली की लाइनों में जाके प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।